हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू आवर फैमिली उड़ान मास्टर एकेडमी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, 1001 प्रश्नों की सीरीज। जी हाँ मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था के जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसमें 100 में से 65 प्रश्न आपके केवल पंचायती राज व्यवस्था के पूछे जाएंगे। तो हमारा टारगेट यही है कि जो हम आपको 1001 प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे, इसी में से 65 प्रश्न आपको हूबहू मिल जाएं। ठीक है, तो यूट्यूब पे ये पूरी सीरीज आपकी निःशुल्क चलने वाली है। हालाँकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, क्योंकि जिन मित्रों ने हमारा कोर्स ले रखा है मात्र ₹149 में हमने आपको संपूर्ण पीडीएफ नोट्स देने का वादा किया है। तो उस वादे को भी हम पूरा करेंगे और यहाँ पर भी ये हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर अगर जो आप चाहते हैं कि आपको ये डेली सीरीज मिलती रहे, तो एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने दोस्तों को जोड़ें। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई सीरीज। आज के इस वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, विकल्प नंबर है अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243I या अनुच्छेद 243 के। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब मित्रों हो जाएगा कि जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए जो राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, वो है आपके अनुच्छेद 243I में। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। 27, 32, 29 या 34? देखिएगा, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत पंचायतों को कुल जो विषय दिए गए हैं वो हैं आपके 29। ठीक है, पंचायतों को दिए गए हैं 29। अगर जो पूछ लिया जाए कि नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं, तो उसे दिए गए हैं 18 विषय। इसको आप ध्यान रखिएगा, पंचायतों को 29 विषय और नगर पालिका को 18 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल या वित्त आयोग? एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, इसका जो अनुच्छेद है ना, जो पंचायत के संलेखों की जो परीक्षा होती है, ये आपका है अनुच्छेद 243 में। अगर पूछ लिया जाए, थोड़ा डीपली भी क्वेश्चन आजकल आयोग पूछ रहा है, तो इसको भी आप याद रखना कि जो लेखाओं की परीक्षा होती है वो है आपके अनुच्छेद 243 में। और इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? शौचालय निर्माण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, कुटीर व लघु उद्योग का विकास या उपरोक्त सभी? सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर जरूर एक बार कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आपका प्यार हमको मिलता जाएगा, हमें थोड़ा कहते हैं ना कि और मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम आपके लिए डेली ये सीरीज ला देंगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई है? कल मैंने आपको जो नोट्स, एक थ्योरी क्लास थी हमारी, उसमें भी हमने आपको ये चीज़ पूरी बता दी थी। तो बताइए, तो ये जो पंचायती राज की पहली बार शुरुआत हुई थी वो 1959 में कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान के, अच्छा राजस्थान में भी कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर जिले से। इसको भी आप याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले से 1959 में प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाकी जो हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये मत सोचना कि कभी आप हराएगा ये लाएगा। देखिए, हमने आपको पहले से ही इतना कम प्राइस रखा है ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। आपके एक महीने के रिचार्ज से भी सस्ता है, ₹149। तो वहाँ से आप जुड़ जाना। ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में सीटें आरक्षित हैं? 33%, 50%, 66% या 75%? देखिएगा, बात हो रही है जिला पंचायत की। तो जिला पंचायत में जो मित्रों सीटें आपकी आरक्षित होती हैं, वो आपकी कुल कितनी होती हैं? बताइएगा। अगर आपको पता है तो साथ में जवाब देते चलिएगा, नहीं पता होगा तो हम तो बताएंगे ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50%। ठीक है, जो जिला पंचायत में सीटें आरक्षित होती हैं वो होती हैं आपकी 50%। लेकिन अगर जो पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित होती हैं, तो ग्राम पंचायत में आपकी केवल
33% आरक्षित होती हैं। अभी आपने आज के न्यूज़पेपर में देखा भी होगा, एक महिला आरक्षण विधेयक पारित होने वाला है, तो उससे कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। तो जैसा कुछ बदलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन ये मत सोचना कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा जो कुछ भी होता रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन वो तो पास होने की देरी है, अभी तो उस पर मुहर लगी है, अभी वो राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अगर आपके पेपर तक इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो 33% आपका है ग्राम पंचायत में, इसको आप ध्यान रखना, है ना, या ग्राम सभा बोल दिया जाए तो 33% है, और जबकि जिला पंचायतों में कितना है, 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका, क्या कहते हैं? तो तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय को कहते हैं पंचायत समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायत समिति होती है वो तहसील स्तर पर होती है, और इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है? मैंने आपको कल भी बता दिया था, जो था आपका अनुच्छेद 40। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई? 1951 में, 1952 में, 1960 में या 1965 में? इसका भी मैंने आपको कल सब करवा दिया था, कुछ चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। धीरे धीरे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, और जो ऐप वाले हैं उनको भी धीरे धीरे नोट्स मिलते रहेंगे, कि एकदम से कुछ चीज़ें हजम भी नहीं हो पाएंगी। धीरे धीरे अपना आराम से करते रहिएगा, आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 28 वर्ष? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो क्षेत्र पंचायत होते हैं इनका सदस्य बनने के लिए हमारी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और जो इसको सदस्य का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में से कौन शामिल है? पंचायत सचिव, चौकीदार, ग्राम सेवक, ये सभी? तो इसका जवाब हो जाएगा ये सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीओ होता है, सीओ होता है, या बीडीओ होता है, या तहसीलदार होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, क्षेत्र पंचायत को जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं खंड विकास अधिकारी, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यह एक प्रांतीय सेवा अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा सदस्य या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब हो जाएगा कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। इसके सदस्यों का चुनाव जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। इसके सदस्यों में लोकसभा सदस्य भी शामिल होते हैं, विधानसभा सदस्य भी शामिल होते हैं, साथ में विधान परिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 5 से 20 सदस्य होते हैं, 7 से 17 होते हैं, 10 से 20 होते हैं, या 5 से 9 होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 17। जी हाँ मित्रों, जो प्रत्येक ग्राम में जो वार्डों से चुने हुए जो सदस्य होते हैं जिन्हें पंच हम कहते हैं, उनकी संख्या होती है 7 से 17। अगला क्वेश्चन है आपका, कि ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम प्रधान, न्याय पंचायत या खंड विकास अधिकारी? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपका जो ग्राम सभा का जो उप प्रधान होता है तो इसका चुनाव कौन करता है? देखिएगा, ग्राम सभा के जो उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। यदि किसी कारण चुनाव नहीं हो पाता है तो एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो वो किसी भी सदस्य को उप प्रधान के पद पर मनोनीत कर सकता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्राम सभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति या ये सभी? सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत की बैठकें महीने में कितनी बार होती हैं? 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है या 4 बार होती है? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब जो आपका हो जाएगा कि
आपकी जो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, ठीक है? तो कम से कम 1 बार होनी चाहिए। और एक चीज़ है इसके बारे में, आपने वो पंचायत सीरीज़ भी देखी होगी, तो उसमें देखते नहीं है कि अपना आते हैं भैया, तो सब लोग बैठते हैं वहाँ पर, सब लोग आपस में सब लोग सभा करते हैं और इसके लिए सदस्यों को पहले से सूचना दी जाती है। कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? क्वेश्चन में अगर ये भी पूछ ले कि जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, उसमें सदस्यों को कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 5 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है सभी जो सदस्य होते हैं उनको। और इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है, वो प्रधान करता है या तो उप प्रधान करता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? 500, 1000, 2500 या 5000? सही जवाब जो इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000। 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा? पंचायत क्षेत्र का गठन का प्रावधान होगा। ये उत्तर प्रदेश का नियम है। अगर जो 1000 से कम जनसंख्या हो रही है, तो कई गाँवों को मिला दिया जाता है। अगर जो एक ही गाँव से 1000 प्लस जनसंख्या जा रही है, तो उसी को पंचायत क्षेत्र का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर जो नहीं हो पाती है संख्या, तो कई गाँव को मिला दिया जाता है। जो गाँव से हमारे मित्रगण बिलॉन्ग करते होंगे, उनको पता होगा कि आपकी जो ग्राम सभा होगी, उसमें कई गाँव शामिल होते हैं। या तो किसी की अगर जो बड़ी ग्राम सभा होगी, तो उसमें 1 ही 2 शामिल होते हैं। अगर जो कम जनसंख्या होती है, तो कम से कम 5-6 गाँव शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1000 कम से कम जनसंख्या एक पंचायत क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। अब बात हो रही है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए। क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ग्राम प्रधान की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है आपकी 18 वर्ष। यानी कि आप 18 वर्ष के हैं, तुरंत अपना आपका वोटर ID कार्ड बन जाएगा और आप तुरंत ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे और आपको वोट डालने का अधिकार हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपको मान लें आप चाहते हैं कि आप प्रधान बने, प्रधानी लड़ें, आप उप प्रधान बनना चाहते हैं, तो आपकी कम से कम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है? देखिए, मान लिया कुछ सदस्य लोग मिलकर ग्राम प्रधान को पद से हटाना चाहते हैं, तो जो सूचना दी जाती है, क्या वो 10 दिन पूर्व दी जाती है, 15 दिन पूर्व दी जाती है, 25 दिन पूर्व दी जाती है या 30 दिन पूर्व दी जाती है? तो मित्रों, आपको याद रखना है कि अगर जो हमें ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाना है, तो कम से कम उसे 15 दिन पहले हमें सूचना दे देनी चाहिए और ये अनिवार्य है। और सूचना प्रस्ताव पर कम से कम जो था, वो होता है 1/3 जो सदस्य हैं, उनके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इसको भी आपको याद रखना है। कम से कम जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए हों और प्रधान को आपको 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। अगर आप सूचना नहीं देते हैं उसे कि हम आपसे पद से हटाने वाले हैं 15 दिन पूर्व, तो आपका प्रस्ताव वो खारिज हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? अभी मैंने आपको बता दिया है कि आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर जो आपको ग्राम सभा का सदस्य बनना है, तो आपकी आयु 18 वर्ष भी होगी, आप आराम से बन सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्रधान बनना है, तो आपकी एज 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ये अब तो आप सभी जानते हैं, द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय है। तो अपने यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो है आपकी त्रिस्तरीय, ठीक है। और त्रिस्तरीय की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1991 यानी कि 1991, 1992, 1993 या 1994? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में ये जो अधिनियम आया था, पंचायत राज अधिनियम, तो ये आया था आपका 1992। लागू कब हुआ था? तो ये पूरे भारत में कब लागू हुआ था? जब संसद के द्वारा इसे मोहर लग गई थी, तो 24 अप्रैल 1993। इसको भी आपको याद रखना। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो पी नरसिम्हा राव थे। और उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज विधि अधिनियम है, ये जो पारित हुआ था, ये आपका पारित हुआ था 1994 में। आपको ध्यान रखना है। अधिनियम कब आया था? 1992 में। पारित कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज विधि अधिनियम आया था, ये आपका आया था 1994 में। इसको आपको याद रखना है। अंतिम क्वेश्चन है आपका, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मित्रों लाइक कर देना, एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका प्यार मिलता जाएगा, हम उतने ही आपके लिए बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि मात्र 149 रुपये में आपको पूरा कोर्स, हम PDF नोट्स आपको दे रहे हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर बाई कर लेना कोर्स, वहाँ पर आपको पूरा मटेरियल मिलता रहेगा।
कल से जो कल की क्लास थी उसका भी मैंने पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया है और ये जो 1001 प्रश्नों की सीरीज रहेगी इसका भी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा आपको। ठीक है। जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल निर्धारित है कितना? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। जो जिला पंचायत या परिषद का कार्यकाल होता है वो आपका होता है 5 वर्ष। अगर जो कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, विषम परिस्थितियां हो जाएं, तो इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन जो इसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो मित्रों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा मोटिवेशन हमारा भी हो। और ये चीज़ें आप लगातार पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना सबसे पहले मित्रों, और अपने दोस्तों में एक बार मैं फिर कह रहा हूँ शेयर जरूर कर देना। लाइक तो कर ही दिए होंगे, और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं वादा कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा 1001 प्रश्नों की सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। 25 प्रश्न आज मैंने करा दिए, कम से कम 40 क्लासें आपके लिए आने वाली हैं। तो इसके लिए आप सभी का प्यार हमें चाहिए, तो प्यार दिखाइए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।